हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। आप सबका एक नई वीडियो में स्वागत है। और आज की वीडियो होने वाली है मेरी डेली रूटीन और वो सारी बातें जो आप मुझे यूट्यूब पे पूछते हैं, आपके कमेंट्स आते हैं, आप परेशान रहते हैं कि कैसे अपने लक्ष्य को हासिल किया जाए, कैसे समय दिया जाए पढ़ाई को अपने काम के बीच में। तो आप वीडियोस देखते रहिए और मेरी बातों को अपने से रिलेट करते रहिए कि आपके पास कितना समय मिल पाता है और आप कहाँ अपने समय को मैनेज कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, या जो भी उद्देश्य आपके जीवन का हो, जिस भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये करने के लिए सबसे पहले आप अपने आप को मजबूत रखिए और ये सोच करके आगे बढ़िए कि इन कोशिशों में बहुत सारी कठिनाइयाँ आने वाली हैं। हर दिन आप टूटेंगे, हर दिन आपको ऐसा लगेगा कि अब तो नहीं हो सकता भाई, अब तो मेरे बस की बात नहीं है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, शायद वो और सबकी लाइफ की अलग प्रॉब्लम होंगी, मेरी प्रॉब्लम अलग है, मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। जो लोग सफल हुए हैं, जो भी हमारे सामने आज हैं, उन्होंने भी बहुत कठिन परिश्रम किए हैं, बहुत असफलताएं भी देखी हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, इसलिए वो आज हमारे सामने हैं। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, आपके पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने घर की, आपके पास एक बच्चा है या फिर कोई अदर भी समस्या है, या फिर वो सभी बॉयज़ और गर्ल्स जिनके पास टाइम नहीं मिलता है अपने लक्ष्य के लिए या फिर पढ़ाई करने के लिए, तो उन सब से बस मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आपने अपने जीवन में कुछ ठाना है, कुछ अलग करना है, आपको इतिहास रचना है या फिर अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, अगर अपने माँ बाप के चेहरे पे आप वो खुशी देखना चाहते हैं जो आपकी सफलता के बाद उनको मिलेगी, तो आपको बस यही चीज़ें आपको हर दिन मोटिवेट करेगी, हर दिन आपको अपने सपने की तरफ चलने की हिम्मत देगी कि आपको क्या करना है, हर दिन कहाँ से टाइम निकालना है, कहाँ से टाइम मैनेज करना है। और जो लोग सफल होते हैं उनके पास भी 24 आवर्स होते हैं, हमारे पास भी 24 आवर्स हैं। तो बस हमें करना क्या होता है कि हर दिन सही दिशा में काम करना होता है, समय को सही तरीके से मैनेज करना होता है। जो भी ज़रूरी चीज़ हैं, जो घर के ज़रूरी काम हैं, बस आप उनको निपटा करके अपनी पढ़ाई में, अपने काम में, अपने लक्ष्य की ओर लग जाइए। अगर जिस भी बंधन में आज आप हैं, उस बंधन को तोड़ने में के लिए, उस बंधन से निकलने के लिए आज आपको उसी बंधन में रह कर के अपने जुनून के साथ काम करना होगा। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी सफलता हासिल कर सकते हैं और वो खुशी हम अपने जीवन में ला सकते हैं जो हमारे माँ बाप के लिए भी ज़रूरी है और हमारे आने वाले भविष्य के लिए भी, हमारे बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं होगा। हर दिन घर में कुछ ना कुछ परेशानियां होंगी और फिर जिनके पास बच्चे हैं उनको कभी बच्चों की वजह से कुछ प्रॉब्लम होगी, कभी हेल्थ इश्यूज़ होंगे, तो ये सारी परेशानियां लगी रहेंगी। और अगर ये सब कुछ भी अच्छा रहा तो कुछ परिवार वाले चाहते ही नहीं कि हमारे घर में कोई इस तरह से आगे बढ़े, हम आगे बढ़ सके, हम भी कुछ कर सके। तो फ्रेंड्स बस मैं ये आपसे कहना चाहूँगी, सबको खुश नहीं रखा जा सकता है। अगर हम सबको खुश रखने के चक्कर में पड़ेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर ये सफ़र। हाँ, आप उन्हें छोड़िए नहीं, आपका परिवार है वो, आप उनके लिए कोशिश करते रहिए, हर दिन उनके लिए जितना भी ज़रूरी है वो करिए, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो करिए, लेकिन जो बहुत ज़रूरी नहीं है वो आप रोज़ छोड़ते जाइए और उस टाइम को आप अपनी पढ़ाई में लगाइए। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, जिस दिन आप सफल हो जाएंगे ना, उस दिन वही परिवार, वही समाज आपके साथ खड़ा होगा। और अल्टीमेटली आप कर किसके लिए रहे हैं? आप अपने परिवार के लिए ही तो ये काम कर रहे हैं। अगर आप सफल होते हैं तो उससे आपके परिवार को भी लाभ मिलेगा। तो बस पॉजिटिव बनाए रखिए खुद को, हर दिन कोशिश करिए कि जो भी चीज़ें घर में हो रही हैं, जो नेगेटिविटी है उस पे, वो चीज़ें आपके दिमाग पे हावी ना होने पाए। बस आपको अपना लक्ष्य दिखना चाहिए। ये परेशानियां तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन जिस दिन आप सफल हो जाएंगे उस दिन का आप सोचिए कि ये सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी, बस दिखेगी तो क्या आपकी सफलता। तो इसके लिए आज से ही कोशिश करनी पड़ेगी और हर दिन खुद से खुद को जीतना होगा। जो भी आपने हर दिन का लक्ष्य बनाया है, जो भी गोल बनाया है, उसके लिए हर दिन कोशिश करिए। विश्वास मानिए कि अगर आपने कोशिश की है तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। सफलता चाहे वो आप पढ़ाई के क्षेत्र में करना चाहते हैं
या फिर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, जो भी आपके जीवन का उद्देश्य है फ्रेंड्स, उद्देश्य ज़रूर रखिए जीवन में। और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप अपने कामों में अपने हस्बैंड को समझाइए, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। और घर परिवार के चिक चिक को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करिए। आप एकदम हर चीज़ का जवाब मत दीजिए। घर के काम और अपनी पढ़ाई दोनों में थोड़ा स्मार्ट वे अपनाइए। कम समय में चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करिए। फ्रेंड्स, आप सबके मैसेजेस थे कि जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आप बहुत डिमोटिवेट फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब आगे करें कि ना करें, आगे की पढ़ाई करें या ना करें, छोड़ दें, क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ, अगर आप लगे रहेंगे तो आप निश्चित किसी न किसी क्षेत्र में सफलता ज़रूर हासिल करेंगे। और हार मान लेने से असफलता निश्चित होती है। और जिस भी फील्ड में आपने आज काम किया है और आज आप असफल हैं, तो उस फील्ड में अब आप नए नहीं हैं फ्रेंड्स। आपको शुरुआत से अब कुछ भी शुरू नहीं करना है, बल्कि अपनी गलतियों को देखना है और उसको सुधारना है कि क्या कमी रह गई, कहाँ कमी रह गई, अब हमें नेक्स्ट क्या ऐसा नहीं करना है जिससे हमें असफलता हासिल हो। तो ये एक्सपीरियंस आपके आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। और आप खुद पे विश्वास रखिए फ्रेंड्स कि अगर आप नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता। आपके अंदर वो क्षमता है जो उन सब के अंदर है जो सफल हुए हैं। बस ज़रूरत है तो हमें अपनी क्षमताओं को पहचानने की। और फ्रेंड्स, आप सबके ये भी कमेंट्स थे कि आपकी एज इतनी ज़्यादा हो गई है, कोई 30 क्रॉस कर गया है, तो कोई 20 में भी परेशान है कि मैं अभी तक कुछ नहीं कर पाया और अब क्या करूँगा। तो कोई 30 में परेशान है तो मैं इतनी उम्र का हो गया या मैं इतनी उम्र की हो गई हूँ, तो क्या मुझे अब आगे कुछ करना चाहिए, क्या मेरे लिए आगे सपना देखना सही है या नहीं। तो फ्रेंड्स, सपने देखना या लक्ष्य को हासिल करना ये हर उम्र में आप कर सकते हैं। उम्र इसकी कोई बाधक नहीं होती। आपने खुद सोचा है या समाज ने ये बताया है कि आप 30 के हो गए हैं तो मतलब आपका जीवन ख़त्म, आपने अपना जीवन जी लिया, अब आपके पास सपने देखने का समय नहीं रह गया। तो ये समाज द्वारा या आपके दिमाग के द्वारा बनाई गई ये चीज़ें हैं। ये कहीं से भी कोई सच नहीं है कि आप इस उम्र में सपने नहीं देख सकते हैं। आप उम्र के किसी भी पड़ाव में हैं, अगर आपका कोई सपना है, आपकी कोई चाहत है जीवन में कुछ करने का, तो आप जिस भी फील्ड में करना चाहते हैं, अच्छा आज से आप शुरू करिए। और जो आने वाला समय होगा उसमें आप अपने आप को बेहतर देख पाएंगे। आज जैसे हैं आप, उससे आप बहुत आगे होंगे। तो आप अपने आप को उम्र में मत बांधिए और ये मत सोचिए कि आज मेरी 30 उम्र हो गई है या 35 हो गई है, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे ही जानने वालों में जिनकी एज 35 प्लस हो गई है, उन्होंने भी गवर्नमेंट जॉब ली है, उन्होंने हार नहीं मानी। और कितना मुश्किल रहा होगा उनको। जो भी गर्ल्स हैं जो अपने परिवार को भी संभाल रही हैं, अपने बच्चे को भी संभाल रही हैं, जो भी बॉयज़ हैं, उन सब के लिए बहुत टफ हो जाता है। जो नॉर्मल कॉम्पिटिटर हैं, जो एग्ज़ाम्स देते हैं ईज़िली, उन सब से भी ज़्यादा टफ हो जाता है उनका जीवन, लेकिन वो हार नहीं मानते हैं। तो इस तरह से आप अपनी कोशिश करते रहिए और एक दिन ज़रूर आपका नाम उस लिस्ट में होगा जहाँ आप खुद को देखना चाहते हैं।